Assalamualaikum. वेलकम टू टेक स्किल्स. आई एम योर टीचर फजल रहमान अफरीदी. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे. अच्छा, लास्ट क्लास में हमने डाउनलोडिंग के बारे में डिस्कस किया था कि आप लोग एमएस ऑफिस जो है वो कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो. तो सारा तरीक़ेकार जो है वो मैं बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में. आज लेक्चर जो है इसमें हम थ्योरी डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस रिलेटेड और उसके बारे में हम बात करेंगे. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. ये मैंने नोट्स तैयार किए हैं फॉर टुडेज़ लेक्चर. अच्छा, आप लोग देख सकते हो हेडिंग मैंने लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑटोमेशन का. लिटिल मैं इसके बारे में डिस्कस करता हूँ, फिर थोड़ा सा मैं आप लोग की ऑफिशियल वर्क मतलब ऑफिशियल लाइफ की जो टर्मिनोलॉजीज़ है रिगार्डिंग एमएस ऑफिस वो भी डिस्कस करना चाहूँगा. तो पहले तो ये देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑटोमेशन ये एक सॉफ्टवेयर है और ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है. मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ प्रोडक्ट. तो कंप्यूटर की दुनिया में आप लोग सॉफ्टवेयर को प्रोडक्ट कह सकते हो. तो ये एक प्रोडक्ट है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है वो यूएसए में एग्जिस्ट करती है और इसका जो ऑनर है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का वो कौन है, वो बिल गेट है. अच्छा, इसके अलावा जो मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी थोड़ा सा जहन में रख लें कि ज़्यादातर लोग ऑफिस में या किसी भी जगह पे काम करते हैं, लेटर्स लिखते हैं, एप्लीकेशंस लिखते हैं, असाइनमेंट्स लिखते हैं एंड मेनी अदर थिंग्स वर्ड का इस्तेमाल करके, एमएस वर्ड का. तो वो एमएस वर्ड का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन फिर जब एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं तो वो कहते हैं कि ये मैंने एमएस ऑफिस में किया हुआ है. हालांकि टर्म्स आप क्या यूज़ करें, एमएस वर्ड यूज़ करें कि ये मैंने एमएस वर्ड में क्रिएट किया है या मैंने एमएस वर्ड में लिखा है, ये तैयार किया है. तो आप इस तरह कहाँ करें, एमएस ऑफिस ना कहाँ करें, क्योंकि एमएस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑटोमेशन एक सॉफ्टवेयर है और इसके अंदर मुख्तलिफ पैकेजेस हैं, जैसा कि एमएस वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, एक्सेस है, पब्लिशर है, वन नोट है वगैरह. तो ये तमाम इसके पैकेजेस हैं. अब यहाँ पे नेक्स्ट पे जब मैं आऊँगा तो मेजर थोड़ा सा सॉफ्टवेयर के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं कि सॉफ्टवेयर जो है हर सॉफ्टवेयर जो है एक मकसद के लिए बना होता है. तो यहाँ मेजर क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं, जो कि फर्स्ट में लिख चुका हूँ सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा में लिख चुका हूँ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. अब सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, वो तमाम के तमाम सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम्स पर होते हैं या सिस्टम को रन करते हैं, जिस तरह के विंडोज़, iOS या लिनक्स. अगर हमारे पास विंडो, iOS या लिनक्स या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम तमाम जो है उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर. तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आप लोग का ये विंडोज़, ये iOS, लिनक्स वगैरह ये तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं. सेकंड पे जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते क्या हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, मैं एमएस वर्ड ओपन कर चुका हूँ. तो एमएस वर्ड किस चीज़ का पैकेज है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का. तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. इसी तरह कोरल ड्रा, इसी तरह फोटोशॉप, इसी तरह एडोब इलस्ट्रेटर, इसी तरह एडोब XD, मुख्तलिफ ये तमाम के तमाम जो सॉफ्टवेयर्स आप विंडोज़ के ऊपर इंस्टॉल करते हो ये तमाम के तमाम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं. फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास दो काइंड्स है या टाइप्स है, कैटेगरीज है. वो कौन से है? नंबर फर्स्ट जो है वो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर. सेकंड को हम कहते हैं स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर. जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर में लिख चुका हूँ कैन बी यूज्ड बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन और यूज़र. शॉर्ट में मैं लिख चुका हूँ, लेकिन आप समझें कि जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कोई भी इदारा या कोई भी एंड यूज़र जो है वो अपने मकसद के लिए यूज़ कर सकता है. जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, एमएस वर्ड ये आप देख सकते हो मैंने लेक्चर तैयार किया हुआ है, मैं इस पर्पज़ के लिए यूज़ करता हूँ. इसी तरह और लोग मुख्तलिफ लेटर्स, एप्लीकेशन वगैरह क्रिएट करते हैं. मतलब ये बाउंड नहीं है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने मकसद के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को यूज़ कर सकते हैं. इसी तरह फोटोशॉप को यूज़ कर सकते हैं, इसी तरह इलस्ट्रेटर को यूज़ कर सकते हैं. तो ये तमाम जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर में आते हैं. सेकंड जो है स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर. स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर होते क्या हैं? क्रिएटेड ओनली फॉर अ स्पेसिफिक टास्क और ऑर्गेनाइजेशन. मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख चुका हूँ, लेकिन आप लोग जो है इसको इस तरह समझें कि स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर तमाम वो सॉफ्टवेयर्स जो किसी ख़ास ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बनाए गए हों. जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक कॉलेज है या एक इंस्टीट्यूट है, फॉर एग्ज़ाम्पल
HP इंस्टीट्यूट है या फॉर एग्ज़ाम्पल एडवर्ड्स कॉलेज है, तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर उन्होंने बनाया होता है। तो उस सॉफ्टवेयर में उनके स्टाफ रिलेटेड डाटा, स्टूडेंट्स रिलेटेड डाटा, फ़ी वगैरह एंड सो ऑन, तो वो सॉफ्टवेयर में उठा के किसी मेडिकल स्टोर में रख के यूज़ नहीं कर सकता, वो सॉफ्टवेयर में उठा के किसी छोटे से इदारे में यूज़ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो एक स्पेशल पर्पज़ होता है, एक मकसद के लिए, एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया होता है। तो जो स्पेसिफिक होते हैं वो स्पेशल पर्पज़ सॉफ्टवेयर होते हैं, और जो जनरल, जो कोई भी यूज़ कर सकता है अपनी ज़रूरियात के मुताबिक, तो उसी जनरल पर्पज़ सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अब यहाँ नेक्स्ट मैं ब्रैकेट में लिख चुका हूँ प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर एंड ड्राइवर सॉफ्टवेयर। अब ज़्यादातर आपको थ्योरी में इस तरह भी मिल सकता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर में आपको इस तरह भी मिल सकता है कि 4 है। फर्स्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, चौथा ड्राइवर सॉफ्टवेयर। लेकिन मैंने तो मेंशन किए हैं, लेकिन मेरे नज़दीक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर और ड्राइवर सॉफ्टवेयर जो है ये मैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का हिस्सा मेरे नज़दीक है, ये दोनों। क्योंकि प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर और ड्राइवर सॉफ्टवेयर ये दोनों हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर ही इंस्टॉल करते हैं। जब सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है मतलब विंडोज़ या iOS या लिनक्स, उसके ऊपर ही हम ये दोनों जो है यूज़ करते हैं। अच्छा, ये तो था लिटिल अबाउट डिफरेंट थिंग्स। अभी आते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। अब यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये हम क्यों और किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे शॉर्ट में मैं लिख चुका हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इट इज़ यूज्ड फॉर डॉक्यूमेंटेशंस। बहुत सिंपल है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो हम किस मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन के लिए। डॉक्यूमेंटेशन में आपका सब कुछ आता है, लेटर्स, एप्लीकेशंस बनाना, पेपर्स क्रिएट करना, थीसिस लिखना एंड सो मेनी अदर थिंग्स। तो ये तमाम के तमाम आपकी किस चीज़ में आते हैं, डॉक्यूमेंटेशन के लिए। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन पर्पज़ के लिए। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये तो इसका एक डेफिनेशन हुआ। अब अगर कोई आपसे कहे कि माइक्रोसॉफ्ट फाइल को मैं क्या कह सकता हूँ, तो माइक्रोसॉफ्ट फाइल को आप क्या कहेंगे, आप टर्म यूज़ करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट का जो फाइल होता है जिसमें आपने कुछ लिखा होता है उसको क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट कहते हैं। अब डॉक्यूमेंट के अलावा अगर कोई आपसे पूछे कि माइक्रोसॉफ्ट का एक्सटेंशन क्या है, मतलब फ़ाइल की पहचान क्या है, मुझे किस तरह पता चलेगा कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो फ़ाइल है वो ये है, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ दो एक्सटेंशन में मेंशन कर चुका हूँ, .docr.docx। आप लोगों को ये प्रीवियस जो ओल्ड वर्जन है 2003, 97 एंड सो ऑन, तो उसमें उसके फाइल एक्सटेंशन में आपको .doc मिल सकता है। और ये जो नए वर्जन है जैसा कि 2007, 2010, 13, 16, तो उसमें आप लोग को .docx मिल सकता है। तो ये क्या है, ये एक्सटेंशन है। अगर किसी टेस्ट में या कोई पेपर या MCQ वगैरह में वो आता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो एक्सटेंशन है फाइल एक्सटेंशन, तो फाइल एक्सटेंशन आप लोग इस तरह पहचानोगे। तो यहाँ पे .doc और .docx जो है वो इसकी पहचान है, एक्सटेंशन है MS वर्ड की फाइल की। अब MS वर्ड जो है उसके कुछ अहम फीचर्स भी यहाँ पे मैं लिस्ट कर चुका हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैं लिख चुका हूँ MS वर्ड नॉट ओनली सपोर्ट्स वर्ड प्रोसेसिंग फीचर्स। MS वर्ड जो है ये जहन में रख ले कि ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग मीन इट इज़ ऑल अबाउट टू क्रिएट लेटर्स, एप्लीकेशंस एटसेट्रा थ्रू यूजिंग योर टेक्स्ट। तो अब यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ कि MS वर्ड नॉट ओनली सपोर्ट्स वर्ड प्रोसेसिंग फीचर्स बट आल्सो DTP। DTP मीन्स डेस्कटॉप पब्लिशिंग फीचर्स। इसमें डेस्कटॉप पब्लिशिंग फीचर्स जो है वो भी अवेलेबल है। अब DTP या डेस्कटॉप पब्लिशिंग से मुराद क्या है, इससे मुराद ये है कि आप लोग मुख्तलिफ लेआउट्स जनरेट कर सकते हो MS वर्ड में, जैसे कि आप टाइपोग्राफिक क्वालिटी, टेक्स्ट या इमेजेस वगैरह वो भी इसमें यूज़ कर सकते हो, वो डिज़ाइंस कर सकते हो। तो इसको कहते हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग, वो भी आप इसमें कर सकते हो। अब सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ MS वर्ड आर लिस्टेड बिलो। तो MS वर्ड जो है इसमें आप क्या कर सकते हो, यूजिंग वर्ड यू कैन क्रिएट द डॉक्यूमेंट एंड एडिट देम लेटर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड।
आप इसमें डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो, बाद में आप इसको एडिट भी कर सकते हो जब आपको ज़रूरत पड़ेगी। बाय एडिंग मोर टेक्स्ट, मॉडिफाइंग द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट, डिलीटिंग, मूविंग सम पार्ट ऑफ इट। तो वो क्या हो सकता है, वो आपके टेक्स्ट में एडिशन, मॉडिफिकेशन, या आप डिलीट करना चाहते हो या टेक्स्ट का कुछ हिस्सा जो है वो इधर उधर करना चाहते हो अपने डॉक्यूमेंट में, तो वो आप कर सकते हो। सेकंड फीचर में लिख चुका हूँ, चेंजिंग द साइज ऑफ द मार्जिन्स कैन रीफॉर्मेट कंप्लीट डॉक्यूमेंट आर पार्ट ऑफ टेक्स्ट। तो आप इस डॉक्यूमेंट का मार्जिन जो है वो अभी आप फॉर्मेट या रिफॉर्मेट कर सकते हो। कैसे हम करेंगे वो हम प्रैक्टिकल क्लास में भी मैं आपको शो करूँगा इंशाल्लाह। स्टेप बाय स्टेप सब कुछ जो है हम पढ़ेंगे, कोई भी चीज़ जो है वो मिस नहीं करेंगे। Font size and type of fonts can also be changed. Page numbers and header and footer can be included. आप font size भी इसमें छोटा बड़ा कर सकते हो, फ़ॉन्ट के जो स्टाइल्स वगैरह है वो भी चेंज कर सकते हो, पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हो, हेडर फुटर लगा सकते हो। Spelling can be checked and correction can be made automatically in the entire document. Word count and other statistics can be generated. इसमें जब आप टाइपिंग करोगे, फॉर एग्जांपल आप स्पेलिंग्स मिस्टेक ज़्यादा है या आपको बाज़ औक़ात पता नहीं चलता अबाउट अ स्पेलिंग, तो ये जो है ऑटोमेटिकली आपकी तमाम स्पेलिंग्स जो है वो करेक्शन आप लोग के पीछे ये करता रहता है और आप लोग के लिए वो हाईलाइट करता है। जैसा कि यहाँ पे मैं MS लिख चुका हूँ तो इसके नीचे ये लाइन जो है, तो इसका मतलब है कि ये MS जो है अभी इस MS वर्ड की डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं है। तो इसी तरह के अगर यहाँ पे मॉडिफाई लफ्ज़ है और मैं इसको ये आई जो है इससे डिलीट करता हूँ, तो अभी आप देख सकते हो कि इट इज़ रेड लाइन। अब इसके ऊपर क्लिक करके राइट क्लिक, मॉडिफाइंग, और उसके बाद जो है 6 ऑप्शन पे स्पेलिंग कैन बी चेक्ड एंड करेक्शन कैन बी मेड ऑटोमेटिकली इन द एंटायर डॉक्यूमेंट। वर्ड काउंट एंड अदर स्टैटिस्टिक कैन बी जनरेटेड। ये था। अब नेक्स्ट वन जो है क्या है, टेक्स्ट कैन बी फॉर्मेटेड इन कॉलमनार स्टाइल एज वी सी इन द न्यूज़पेपर। टेक्स्ट बॉक्सेस कैन बी मेड। तो आप टेक्स्ट जो है वो जो न्यूज़पेपर में आप कॉलम स्टाइल देख सकते हो, जैसा कि इंग्लिश न्यूज़पेपर होते हैं उसमें मुख्तलिफ कॉलम्स पोजीशंस होते हैं, स्टाइल राइटिंग, तो वो भी आप इसमें क्रिएट कर सकते हो। टेक्स्ट बॉक्सेस कैन बी मेड, आप टेक्स्ट बॉक्सेस इसमें इंसर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट जो है टेबल्स कैन बी मेड एंड इंक्लूडेड इन द टेक्स्ट। तो आप टेबल जो है इसमें इंसर्ट कर सकते हो, टेक्स्ट उसमें डाल सकते हो। नेक्स्ट जो है वर्ड आल्सो अलाउज द यूजर्स टू मिक्स द graphical pictures with the text. Graphical pictures can either be created in Word itself or can be imported from outside like from clip art gallery. MS Word में जो है आप पिक्चर्स भी इंसर्ट कर सकते हो, ख़ुद भी इसमें आप क्रिएट डिज़ाइन कर सकते हो, आप आर्ट गैलरी से भी इसको इंपोर्ट कर सकते हो, उसके साथ टेक्स्ट भी लिख सकते हो, एंड दैट्स अप टू यू, यू कैन डू एवरीथिंग। नेक्स्ट जो है Word also has the facility of macros. Macros can be either attached to some function, special keys, or to a toolbar or to a menu. Word में जो है वो macro facility भी available है। अब macros होते क्या हैं, इंशाल्लाह we will have class। तो macros शॉर्ट में मैं ये बताऊंगा कि फ़र्क एक टाइप ऑफ रिकॉर्डर आप समझें, या एक शॉर्ट में अगर ये मैं कहूँ ये भी गलत नहीं होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये काम मैंने लिख लिया है और गलती से मैंने इसको रिमूव किया, फॉर एग्ज़ाम्पल गलती से रिमूव किया, या फाइल में मैंने कुछ लिखा है मैंने रिमूव किया है और मैंने वो फाइल डिलीट किया, तो अगर उसका मैक्रो मैंने सेव किया है तो उस मैक्रो के थ्रू से वो रिकॉर्डिंग में वापस ला सकता हूँ। अ टाइप ऑफ रिकॉर्डिंग आल्सो आप कह सकते हो। इंशाल्लाह वी विल हैव क्लास ऑन दैट, उसमें आप लोग को समझ आ जाएगी। नेक्स्ट जो है इट आल्सो प्रोवाइड्स ऑनलाइन हेल्प ऑफ एनी ऑप्शन। आपके पास कोई भी ऑप्शन या कोई भी ऑनलाइन फंक्शन आपको चाहिए, मतलब जैसे कि आप अपने डॉक्यूमेंट को मेल करना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो, तो आपको वो फैसिलिटी भी देता है और आप कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में था। और इंशाल्लाह वी विल हैव नेक्स्ट क्लास about MS Word and we will discuss interface of MS Word, और थोड़ा सा काम भी हम MS Word में करेंगे।
तो आई होप कि आप लोगों ने कुछ सीखा होगा एंड यू वुड हैव एंजॉयड दिस टुडेज लेक्चर. Thank you so much. May Allah bless you all.